Hello and welcome to the latest episode of Real Talk by Off the Dome. My name is Suresh, and today we have a very special guest. He's Bombay's finest, and you might know him from MTV Hustle, Naz. और भाई कैसे हो? What's up भाई? All good. So पहले तो यार बहुत क्लीशे सा सवाल है, बट मैंने बहुत सुना है एंड आई वांट टू नो दिस. बहुत लोग बोलते हैं MTV हसल के बाद आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ रैपर्स आके बोल रहे कि भाई लाइफ बदल गई है, बहुत थिंग्स हैव ओपनड अप फॉर देम. सो हाउ हैज इट बीन फॉर यू? हाँ ब्रो, मतलब देख टीवी पे आया तो ऑब्वियसली तेरे को 4 लोग ज़्यादा जानते हैं. जहाँ पे तू रहता है वहाँ पे तेरी एक इज्जत बढ़ जाती है भाई कि कुछ तो किया है इसने. तो है ब्रो, सही है. लेकिन टीवी का बहुत ब्रो लाइक साइड इफेक्ट भी है ब्रो. मतलब तू जल्दी से फेमस भी हो जाता है और फिर क्योंकि वो टीवी शो है ब्रो, लोग तेरे को भूल भी जाएंगे ब्रो. 4 दिन बाद नया शो आ जाएगा, नए लोग आएंगे. अब ये सीजन 2 था ब्रो, सीजन 3 आएगा तो कोई सीजन 1 वालों को 2 वालों को याद नहीं रखेगा ब्रो. तो वो एक है कि थोड़े बहुत टाइम के लिए तेरे पास एक मैं बोलूँगा एक पैच मिलता है ब्रो तेरे को, उसमें तेरे को बनाना पड़ता है सीन फिर. तो वो एक चीज़ है ब्रो. और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही सही है. इसका अपना जैसा मैंने बोला अलग कॉन्सिक्वेंस भी है ब्रो कि थोड़े टाइम के लिए तू फेमस हो जाता है, तेरे पास मौका रहता है ब्रो चीज़ें बिल्डअप करने का. फिर अगर वो हुआ तो सही बात है, वरना तू वापस नीचे आ जाता है. क्योंकि ऑडियंस ब्रो वही है ना, वो लोग को आज ये शो पसंद आ रहा है, कल कोई नया शो आएगा तो वो उधर के कंटेस्टेंट्स या उधर उसको ज़्यादा फॉलो करेगी. बट दिस मेरे को ना एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला इससे. तो जो ऐसा एक नोशन है कि जब आप फेमस हो जाते हो तो पब्लिक आपके पास आती है. बट आई टेल यू, मैं आपको शहनशाह जब शेक्सपियर भाई के साथ आपने पहला गाना डाला था तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ. फिर उसके बाद रफ्तार भाई भी स्टार्टिंग में हसल के पहले आपके गाने शेयर करते थे. तो ऑन पेपर सपोर्ट सही दिख रहा है, बट सच्ची में ऐसा है? सिस्टम कम्युनिटी, हिप हॉप की कम्युनिटी जो इंडिया में है, इतने सपोर्टिव है लोग यहाँ पे? ब्रो आई बी ऑनेस्ट, जब शेक्सपियर वाला ट्रैक था ब्रो वो तो पेड कोलैब्स थे ब्रो. क्योंकि मैंने पेड कोलैब्स ब्रो तभी ऐसे किए थे कि मेरे को ऐसा नहीं था कि फेमस होना है. क्योंकि ब्रो मेरे को पता था इवन शेक्सपियर उतने मिलियंस है, अब ऐसा कुछ नहीं था ब्रो उनका सीन. तो मेरे को पता है ब्रो, बट मेरा ऐसा था कि मेरे को सीखनी थी ब्रो चीज़ें कैसे, मतलब क्या है क्या नहीं. और बहुत सी चीज़ें ब्रो वो ओजी है ब्रो, तो अपन वहाँ से सीख सकते हैं. तो मैंने दोनों गाने किए ब्रो, पेड कोलैब्स थे ब्रो वो. सो मेरा कभी स्टार्टिंग में इंटेंशन वैसा नहीं था कि मेरे को लोग जानेंगे ये. तभी तो उतना सीन भी नहीं था भाई. मतलब मिलियन तो लाइक आई थिंक तभी बहुत गिने चुने लोग ही मार रहे थे. डिवाइन, एमीवे, ये लोग ही थे ब्रो, रफ्तार वगैरह. बाकी नॉर्मल अभी तो हर कोई मिलियन मार रहा है. मिलियन मतलब अभी भाई लाख हो गया है. तो वैसी वाली बात है. तो तभी तो इतना सीन नहीं था ब्रो. एंड रही बात ब्रो जैसे रफ्तार का बताया, तो उसने हाँ ब्रो एक गाने के लिए मेरे को सपोर्ट किया था ब्रो. और कैसा है ना ब्रो, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि किसी का एक शेयर करने से किसी का करियर बन जाता है या डूब जाता है ब्रो. बट एक पुश मिलता है ब्रो. देख मेरे को पता है ब्रो, वो गाना जैसे रफ्तार ने शेयर किया तो ऐसा नहीं है कि उसके शेयर आने से 1 मिलियन व्यूज जाएंगे अब ऐसा कुछ. बट एक है ना आर्टिस्ट को मतलब मॉरल सपोर्ट मिलता है ब्रो कि एक आधा बड़ा आर्टिस्ट अपने को सपोर्ट कर रहा है तो अपन अच्छा कर रहे हैं. तो वो वाली बात है ब्रो. उसमें मैं तो उस तरीके से देखता हूँ. रफ्तार ने शेयर किया तो मेरा वैसा नहीं था कि अरे भाई अब तो मिलियन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था ब्रो. मेरा ऐसा था कि एक अच्छे आर्टिस्ट ने अपने को सपोर्ट किया है और इसके वजह से अपनी थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ेगी ब्रो. अपने को सीरियसली लेंगे लोग कि अरे वो बात होती है ना ब्रो कि रफ्तार ने नैस का गाना शेयर किया. तो वैसी वाली बात थी ब्रो, और कुछ नहीं. बट हाँ ब्रो, वो एक आर्टिस्ट के लिए सही चीज़ है. मतलब अच्छा लगता है ब्रो, कोई बड़ा आर्टिस्ट अगर तू कर रहा है, स्टार्ट है तेरा ब्रो, और तेरे को वो सपोर्ट दिखा रहा है तो वो अच्छा रहता है ब्रो. ये तो बात सही है, बट अगेन इट टेक्स मी टू दिस पॉइंट. मतलब आई नो नैज, हम सबको पता है, जितने भी आपके ओजी लिसनर्स हैं, 4 साल से आप कर रहे हो, आपको इंडस्ट्री वाले भी मतलब ऑन पब्लिक पेपर में आपको सपोर्ट कर रहे हैं. सो हसल इज अ प्लेटफॉर्म नॉर्मली, जो मतलब ऐसा परसेप्शन लोगों का कि वो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं. बट आप हो गए, ग्रेविटी हो गई, आप लोग का मतलब एक ऑलरेडी एक बेस बन चुका है बॉम्बे में. बट स्टिल यू टुक दैट प्लंज एंड आप हसल में गए. So what made you, who encouraged you to give the audition? आपका mindset क्या था हसल में जाने के लिए? ब्रो पहले तो ना जब हसल के लिए मेरे को पहला कॉल आया था ना ब्रो, तब तो मैंने मना किया था ब्रो. मना इनडायरेक्टली, मतलब मैंने ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला कि नहीं आ रहा हूँ. मैं बोला कि हाँ मैं बताता हूँ ये वो. तब मेरा भी यही थिंकिंग था ब्रो कि क्या है, मेरे को क्या ज़रूरत है जाने की. मतलब वो नए लोगों के लिए शो, ऐसा ऐसा मेरे को लग रहा था. और अपना एक अलग ईगो रहता है ब्रो एज आर्टिस्ट की, भाई अपन ने इतना किया है सीन में. तो था ब्रो, वो भी था.
बट फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं मैंने ये भी सोचा कि मैं कभी लाइव परफॉर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया, और अब जाके मैं अगर डायरेक्ट टीवी पे करता हूँ तो ब्रो वो बड़ी बात रहेगी मेरे लिए, मैं बहुत सी चीज़ें सीख जाऊंगा। और मैं समझता हूँ ब्रो सीखना इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बाकी सब चीज़ें तो ठीक है ब्रो, ये फेम बीम वो सब ब्रो मेरे को पता था ब्रो, देख मैं तेरे को सच बोलूंगा, मेरे को पता था जो मेरा आर्ट है, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, वो चीज़ मेरे को उतना फेमस नहीं करेगी ब्रो, शो पे हो या कुछ भी हो ब्रो, कितना भी कुछ भी हो, क्योंकि इंडिया में ब्रो अभी तक उतना बना नहीं है ब्रो हिप हॉप और वो चीज़। अगर मैं सच बोलूँगा बना रहता तो ब्रो ग्रेविटी के आप भी हर गाने मिलियन में रहते ब्रो, मेरे रहते ब्रो, तो वो एक बात है। तो मेरे को बोला ब्रो, दोस्तों ने बोला, मेरी एक मुनावर से बात हो रही थी, तो उसने भी मेरे को एक बार बोला ब्रो तेरे को जाना चाहिए, तू तेरा आर्ट जो है वो दिखेगा, तू फेमस हो सकता है, लोग जानेंगे। तो कहीं ना कहीं मैंने उसकी भी बात थोड़ी वो ली कि हाँ ब्रो हो सकता है, अभी ये बंदा ये तो करा है रियलिटी शो, अभी लॉकअप बिकअप था उसका किया हुआ, मतलब भाई ये कर रहा है तो इसको तो पता है। फिर मैंने दोस्तों से पूछा वगैरह, तो दोस्त भी बोले, और मेरा भी वैसा फिर थिंकिंग बन गया ब्रो कि एक मतलब मैंने एक एक्सपीरियंस तो रहना चाहिए, समझ रहे कि जहाँ पे भी अपन जा रहे हैं या अपन जिस फील्ड में उसका हर चीज़ का तेरे को एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तो वो एक सबसे बड़ा तो मेरे को मोटिवेट वही चीज़ किया ब्रो कि मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए, खुद मतलब खुद ही मैंने खुद से बात की कि हाँ भाई ये ज़रूरी चीज़ है, इससे अपने को चीज़ें समझ में आएगी, कैसा रहता है टीवी वाला सीन कैसा रहता है, और हर चीज़ चाहिए ब्रो, सब चीज़ का एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैंने फिर स्टेप लिया कि जाना चाहिए ब्रो, और ऑडिशंस वगैरह दिए ब्रो। बहुत ऑडिशंस होते हैं ब्रो, लोगों को लगता रहेगा कि वो टीवी पे जो दिखता है वो एक ही ऑडिशन है, वो नहीं रहता भाई, उसके पीछे बहुत चीज़ें रहती है, और टीवी पे तो तुम बहुत बाद में दिख जाते हो, उसके पहले 10 ऑडिशंस हो जाते हैं, पहले ही टीम वालों के साथ, हसल वालों के मतलब एमटीवी वालों के सामने वगैरह। तो ऐसा उनका कुछ क्राइटेरिया है, मतलब ऑडिशन में क्या क्राइटेरिया था, और इट्स जस्ट बेस कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपके गाने वाइब वाले कैसे? नहीं ब्रो, देख लोगों को ना बहुत गलत फहमी है भाई ये टीवी के चीज़ों के बारे में, लाइक टीवी रियलिटी शोज़ के बारे में। तो मैं कोई एक्सपोज वगैरह नहीं कर रहा ब्रो, ये तो सीधी फैक्ट बात है कि ना इंडिया में सीन, इंडिया नहीं ब्रो मैं बोलूँगा, टीवी पे सीन ऐसा ना, टीवी वाला जो इंडस्ट्री है ना, जो टीवी चैनल्स वगैरह ये या शोज वगैरह रियल, वो इंडस्ट्री ऐसा है ना ब्रो, उसमें सिर्फ तेरा आर्ट मैटर नहीं करता ब्रो, सिर्फ आर्ट मैटर नहीं करता ब्रो, तेरे लुक्स से लेके तेरे लुक्स से लेके ब्रो तू किसके गुड बुक्स में है क्या नहीं, हर एक चीज़ मैटर करती है ब्रो वहाँ पे, समझ रहे हैं क्या? कि मतलब तू सिर्फ अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो तेरे को लोग पसंद करेंगे, वैसी बात नहीं है, तू दिख रहा कैसे है, तेरी पर्सनैलिटी कैसी है, तो कैसे खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, हर एक चीज़ है ब्रो। और इंडिया है ब्रो, इंडिया में लोग लुक्स को लेके तो तेरे को मालूम है भाई, अगर मेरा अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है ब्रो, अगर मैं थोड़ा अच्छा दिखने वाला बंदा रहता, सब अच्छा रहता, क्यूट वीट ये वो तो शायद मैं भी फेमस हुआ रहता असल में ज़्यादा ब्रो, है ब्रो, ये तो फैक्ट है ब्रो। इंडियन ऑडियंस और रियलिटी शोज का वैसा ही सीन है ब्रो, लोग तेरे को देख के जज करते हैं भाई, तेरा आर्ट फिर कितना भी सही हो, कुछ भी हो, मैटर नहीं होता, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। दैट इज ट्रू। आई मीन इंडियन आइडल का तो अभी सब मीम देख के सबको पता ही है, स्टोरी और वो जो एक इमोशनल एस्पेक्ट है वो भी मैटर करता है, बट दैट इज ट्रू। बहुत सी चीजें मतलब ब्रो, एक नहीं है ना, एक लोगों को लगता है मेरा आर्ट अच्छा है तो मैं, मतलब मेरे को भी लग रहा था ब्रो कि हाँ भाई अपना काम तो अच्छा है एटलीस्ट, बट ऐसा नहीं रहता, काम के साथ भी बहुत सी पर्सनालिटी रहती है। तेरे को जब तू हसल में जा रहा है ब्रो, मेरे को बाकी तो इंडियन आइडल वगैरह का नहीं पता, हसल का पता, हसल में भी ब्रो ऐसा नहीं था कि मेरा गाना अच्छा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे को ले लिया। एक परफॉर्म करते समय मेरे में क्या चीज़ रहती है, मैं परफॉर्म कैसे करता हूँ, मेरी स्टोरी क्या है, मेरा लाइक अपीयरेंस कैसा है, मैं कपड़े कैसे पहनता हूँ, हर एक चीज़ देखी जाती है ब्रो। सो बेसिकली आयरॉनिकली उन्हें फिनिश प्रोडक्ट चाहिए ब्रो, बिजनेस है ना वो भी, तेरे को ऐसा आउट ऑफ लव तो नहीं कर रहे ब्रो, लोग के लिए भी वो बिजनेस है भाई, तेरे को तू उनको कुछ दे रहा है, वो तेरे को कुछ दे रहे ब्रो, तेरे को एक्सपोजर मिल रहा है और तेरे वजह से उनको उनका शो चल रहा है, बिजनेस बन रहा है ब्रो। सो वही है ब्रो, बिजनेस है आखिरकार भाई, तो वो लोग हर एक चीज़ देखेंगे, ऐसा नहीं है कि तेरे को सपोर्ट विपोर्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती ब्रो कभी जिंदगी में। मेरे को ऐसा लगता है जब तू बड़ा बन रहा है तो तेरे को हर कोई सपोर्ट करता है, बाकी सब चीज़ें बिजनेस में आ जाती है। बिजनेस से बात बढ़ाते आगे, सो हसल में परफॉर्म करने के लिए ऐसे पर एपिसोड पैसे मिलते हैं या फिर डू गेट पेड इन एक्सपोजर? नहीं ब्रो, पैसे तो नहीं मिलते, हाँ एक्सपोजर वही है भाई, क्योंकि और मेरे को ऐसा लगता है ठीक है ब्रो, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि तेरे को ब्रो लिटरली मतलब इतने लोगों के सामने तेरे को प्लेटफॉर्म मतलब तेरे को पहुंचा रहा है भाई, घर घर तक, किसको पता भी नहीं रहेगा कौन क्या है कौन क्या नहीं है। सृष्टि का एग्जाम्पल ले ले ब्रो, क्या थी वो, किसको भी नहीं पता था ब्रो। तो मेरे को नहीं लगता कि पैसे ज़रूरी है वहाँ पे, क्योंकि तेरे को ऑलरेडी उसके बाद इतना सब मिलने वाला है शो के बाद, तो पैसे तो नहीं ब्रो, लेकिन एक्सपोजर तो फटे मिला ब्रो, बहुत लोगों को मिला। 70-100 मिलियन व्यूज जा रहे हैं यार कानफोर्ड पे, ऑफ कोर्स। हाँ ब्रो, मतलब वही है ना, लाइक 100 मिलियन प्लस जा रहे हैं भाई लोगों के, तो आई थिंक उससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती ब्रो कोई। कमिंग बैक, आपने पहले एक पॉइंट बताया था कि आपने लाइव शोज किए नहीं थे ज़्यादा, तो मैं इसके पहले सीट से बात कर रहा था
बॉम्बे बेस्ड रैपर है, हाँ एंड वो मुझे बता रहे थे कि बॉम्बे में ऐसा गिग कल्चर है नहीं, तो वो खुद दिल्ली जाता है और बाकी स्टेट पुणे जाता है परफॉर्म ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गिग्स का उतना एक्सेसिबिलिटी नहीं है और ज़्यादा लोग शोज डाल नहीं रहे फिलहाल के लिए. ओके सो डू यू अग्री विथ हिम एंड डू यू थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि आपको हसल में वो ब्रीदिंग इश्यूज बहुत हो रहे थे स्टार्टिंग में लाइव परफॉर्म करने के लिए, तो आपको लगता है अगर यहाँ पे एक प्रॉपर कल्चर होता, ज़्यादा एक्सपोजर इस लाइव परफॉर्म करने पे होता, तो यू कुड हैव डन बेटर? ब्रो आई डोंट नो, मतलब जो तुमने बताया वो बंदा कौन से जनरेशन से है या अब भी उसने रैप स्टार्ट किया बहुत पहले, मेरे को नहीं पता, लेकिन सीन ऐसा है कि जब पहले जब हम लोग जब कर रहे थे शुरुआत तभी होते थे ब्रो गिग्स, फटे होते थे, लाइक बॉम्बे में ही होते थे ब्रो, दिल्ली बिल्ली में किधर होते इतने, अब भी होने लग गए रहेंगे पता नहीं ब्रो, लेकिन बॉम्बे में होता था तभी ब्रो, प्रॉपर कल्चर था, मुंबई से चालू हुआ है ब्रो, ठीक है. तो सीन ऐसा है कि ब्रो मैं मेरा बताता हूँ ब्रो, मेरे को बाकियों का तो नहीं पता, जैसे तूने पूछा ब्रीथ इश्यूज वगैरह, तो हाँ ब्रो ये तो रीज़न है कि मैंने गिग्स कभी किए नहीं, और मेरी गिग्स नहीं करने की वजह भी अलग थी ब्रो. मेरे को देख, मैं ना विरार में रहता हूँ भाई, वहाँ तक बातें नहीं आती कभी कि कहाँ पे क्या गिग हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं. और रही बात ब्रो, मेरे को ऐसा लगता है ना, अभी तक ग्रेविटी था, बॉम्बे लोकल था, ये लोगों को गिग्स मिलते रहते थे ब्रो, ग्रेविटी तो करता था, हसल के पहले से गिग्स वगैरह मचा रहा था वो, तो मेरे को लगता है वो प्रॉपर कल्चर में इन्वॉल्व था ब्रो, वो लोगों को मिलता था, वो लोग मिलते थे, वो लोग के साइफर्स वगैरह वो लोग करते रहते थे, कुछ भी कहाँ पे भी साइफर हो रहा है तो ये लोग जाते थे ब्रो, बॉम्बे लोकल, ग्रेविटी, ये लोग परफॉर्म करते थे, तो ये लोग है ना बहुत ज़्यादा कल्चर में रहे हैं ब्रो, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं ब्रो, मैं बोलूँगा ऑफलाइन ये लोग रहे हैं ब्रो. तो मेरे को लगता है कि तू जितना ऑफलाइन रहेगा उतना तेरे को चीज़ें मिलती है ब्रो. और मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है ब्रो, क्योंकि मैं नहीं गया कभी वहाँ पे, मेरा मतलब ऐसा मेरे को कोई रोक नहीं था ब्रो, ऐसा नहीं था कि तू नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं था, मैं गया नहीं ब्रो कभी, लाइक कहीं पे साइफर हो रहा है, लोग बोलते थे ब्रो कि हाँ साइफर है बॉम्बे में, ये वो दिखता था ऑनलाइन, लेकिन मैं जाता नहीं था ब्रो, क्योंकि ना मेरा पर्सनैलिटी थोड़ा अलग है ब्रो, मेरे से होता नहीं है ब्रो, मतलब जल्दी से मैं घुल मिल नहीं जाता लोगों में, और मतलब नए लोगों में अपना उतना बनता नहीं है सीन ब्रो, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ अपने लोगों में, अपनी चीज़ों में, तो इसलिए मैं कभी गया नहीं ब्रो वहाँ पे, है ना. तो वो एक चीज़ है ब्रो, मेरे को लगता है कि उस चीज़ के वजह से शायद मेरे को कभी गिग्स नहीं मिले, क्योंकि मेरा कभी वैसा माइंडसेट नहीं था कि मैं जाऊँ नए लोगों में खुलूँ वगैरह, वो अपना थिंकिंग नहीं है ब्रो, कभी रहा ही भी नहीं है, और पता नहीं शायद वो चीज़ थी. और ग्रेविटी ब्यूटी इनकी बात ये लोग कर रहे थे ब्रो, पहले से गिग कर रहे थे, मतलब हसल के पहले, मेरे को लगता है हसल के पहले अगर सबसे ज़्यादा गिग्स किसी ने किए रहेंगे उधर हसल कंटेस्टेंट में तो ग्रेविटी ही था ब्रो. तो था ब्रो, वो तो कर रहा था, तो ऐसी बात नहीं है कि मुंबई में इवेंट्स नहीं होते, गिग्स नहीं होते, होते हैं ब्रो. बट हाँ ब्रो ये भी है कि यूनिटी विनिटी वो सब तो एक अलग बात हो गई ब्रो, तो या यूनिटी के बाद आपने बहुत अच्छी बोली, क्योंकि ग्रेविटी, उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू दिया था सुपर विलन के ड्रॉप के पहले, अच्छा और उन्होंने बोला था कि हसल में जब गए थे तो आप और ग्रेविटी बॉम्बे बेस्ड रैपर्स थे, आपको जितना सोशल मीडिया में सपोर्ट मिला बॉम्बे से वो बहुत कम था कंपेयर टू बाकी जो रैपर्स थे, फरीदाबाद से स्क्वायर हो गए या फिर दिल्ली से पैराडॉक्स, वो वहाँ पे उनको जितना सपोर्ट मिला उतना बॉम्बे के रैपर्स ने आपको नहीं दिया. सो ही बेसिकली सेड कि ऐसा एक डिवाइड, उतना यूनिटी नहीं है बॉम्बे और दिल्ली, मतलब बॉम्बे सीन में रैपर्स के बीच में. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हाँ ब्रो, मतलब देख दो चीज़ें है ब्रो इसमें, तो एक तो जो MTV चैनल है, जितना मैंने समझा उसकी ज़्यादातर ऑडियंस नॉर्थ की है ब्रो, मतलब चैनल की ही, तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ वाले लोग नॉर्थ वालों को सपोर्ट तो देंगे ब्रो, अपना उतना कनेक्ट नहीं होता रहेगा शायद उनके साथ में म्यूज़िक और बातें भी थे. और दूसरी बात ऐसा है कि ब्रो देख मुंबई का ना ब्रो, अभी मेरे को नहीं पता ब्रो, मेरा अजम्पशन ऐसा है कि लोग डरते हैं ब्रो, अभी डरते, मतलब मुंबई के रैपर्स को सपोर्ट करना मतलब उनके लिए एक वैसा वो हो गया अभी, क्योंकि एक इमेज बन गई है ब्रो बॉम्बे रैपर्स की, कि मतलब मुंबई से तो थोड़ा समझ रहे स्लैंग्स अपने वैसे छपरी ये वो लोग वैसा बना के रखा है ब्रो, लाइक बट भूल जाते हो लोग कि तुम लोग शुरुआत में मुंबई वाले आर्टिस्ट को ही मतलब कोलैब के लिए पूछते थे, वो सब चीज़ें, आज तुम लोग की दाल नहीं पकी तो तुम लोग ने लिटरली सब, मतलब मेरा नहीं है ब्रो सीन, मेरे को कोई नहीं छपरी बिपरी में काउंट नहीं करता ब्रो, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक बॉम्बे का प्रॉपर सीन बता रहा हूँ कि तू बॉम्बे का रैपर है तो नॉर्थ वाले ऑलमोस्ट सब लोग तेरे को वैसा ही देखेंगे कि अरे ये तो छपरी है, करेक्ट, समझा, जस्ट बिकॉज तेरा स्लैंग है वैसा, तो वो वाली बात हो गई. और उसके वजह से अभी कैसा हो जाएगा ब्रो, कोई सपोर्ट कर रहा है किसी को तो वैसा हो जाता है ना, अरे छपरी लोगों को क्या सपोर्ट कर रहा है, वो भी हो जाता है ना ब्रो, तो वो वाली बात है, मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं देख रहा था ब्रो लिटरली सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नॉर्थ के उधर के आर्टिस्ट को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बॉम्बे में उतना सीन नहीं था ब्रो. ग्रेविटी को आई थिंक मिला था, समंता ने किया था, हाँ, बाकी तो ऑलमोस्ट नन भाई कोई नहीं था. तो वो ये चीज़ मेरे को लगती है ब्रो कि एक ऐसा वाइब बना के रखा है ब्रो नॉर्थ में, या पता नहीं ब्रो, मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मुंबई से है यानी छपरी है. अब डिवाइन ब्रो, डिवाइन की बात अलग है क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुका है ब्रो, उसको कोई उंगली उठा के बोल नहीं सकता कि भाई, बट कहीं ना कहीं डिवाइन जैसी जिस तरह का स्लैंग यूज करता है वही हर बॉम्बे के रैपर्स कर रहे हैं ब्रो, समझ रहे हैं. तो
हाँ वो एक चीज़ है भाई, मेरे को लगता है उसके वजह से यूनिटी मैं बोलूँगा मुंबई में तो नहीं है ब्रो। मुंबई में है ही कौन, अभी रैपर्स भी शायद उतने नहीं है ब्रो, जो शुरुआत में थे वो अभी उतने बच नहीं रहे ब्रो। तो और बड़े जो रैपर्स है उनने तो नहीं किया ब्रो, किसी ने नहीं किया था सपोर्ट, मेरे को तो नहीं और मेरे हिसाब से ग्रेविटी को भी नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट आपको ऐसा लगता है क्या, क्योंकि अभी बॉम्बे का जो पोस्टर बॉय है, मतलब मैं बॉम्बे रैप, मतलब एक हो गया डिवाइन, एक हो गया एमीवे, चलो स्टैन तो पुणे से आता है, ठीक है, और एमीवे को मतलब वो डिस के कारण इतना मतलब छपरी छपरी बुलाने लगे, सो उसको आपको लगता है कि वो एमीवे का इमेज इतना उन लोगों ने ऐसा खराब कर दिया बोल बोल के कि पूरे बॉम्बे रैपर्स का इमेज ऐसा हो गया, ऐसे ओवर शैडो कर दिया, आपको ऐसा लग रहा है? ब्रो मैं जो तेरे को बता रहा था ना कि ऑलमोस्ट सब लोग अभी वैसे देखते हैं कि बॉम्बे का कोई है तो छपरी, वो ऐसा नहीं है कि रैप की वजह से ब्रो। ये बीच में टिकटॉकर्स वगैरह आए थे, हाँ। ये लोग भी अभी बात करने का तरीका भी उनका देख कैसा होता है ना। अभी एक समझो टिकटॉकर का जो भी था ब्रो, उसको रोस्ट किया गया था पब्लिक के थ्रू, तो वो एक छपरी वाला वो दिया जाता है ना ब्रो। और जस्ट बिकॉज हम रैपर्स वैसे ही बात करते हैं उनकी तरह, क्योंकि स्लैंग सेम है ब्रो, अपन वैसे अभी अपन क्या बोलते भाई, ये तो मुंबई का बात ऐसे ही बात करते ब्रो, तो वो लोग भी वैसे ही करते, तो हर किसी ने मतलब वैसा ही अजम कर लिया, ये लोग तो सब छपरी है, मतलब समझा, कुरला से इधर से उधर से, ये लोग सब ऐसे ही बात करते हैं, लोग छपरी है ब्रो। तो सीधी सी बात है, अभी सब वैसे ही बात करते हैं ब्रो, एमयू भी वैसे ही बात करता है, क्या बोलते बनता है ये वो वैसा, वो बात अलग है, हर कोई वैसे नहीं करता, लेकिन ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं भाई, बॉम्बे में रहे तो तू वैसे ही बात करेगा, स्लैंग है वो। तो उस तरीके से वो सब चीज़ों को कनेक्ट करा गया कि अरे ये ऐसे ही बात करते, आरे ले जा रहे ले, अरे अरे तुरे, तो ये लोग मतलब छपरी लोग है वैसा। तो मेरे को नहीं पता कि एमीवे को देख अब मैं ऐसा डायरेक्टली बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर वो छपरी है ब्रो तो बहुत से लोग उससे पहले कोलैब भी किए थे ब्रो, तो तभी तुम लोग को नहीं लगा क्या वो छपरी, ये बात हो गई ब्रो, तो फैक्ट है। तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि उसके वजह से, बट लोगों ने देखा, फिर भाई मैं सबसे ज़्यादा उसको ही बोलने भी लग गए गानों की वजह से कि भाई आ रहे ले जा रहे ले ये वो, तो वो भी है भाई, मेरे को नहीं पता ब्रो, मेरे को छपरी और उसका लाइन नहीं पता ब्रो, ये लोग किस हिसाब से जज करते, बात करने के तरीके के हिसाब से या क्या, मेरे को नहीं पता। बट जितना मैंने समझा है, ये लोग को शायद गलतफहमी होती है स्लैंग्स की वजह से, अगर मैं भी वैसी बात करने लगूंगा, अरे भाई क्या बोलते बनता है, तो शायद वो लोग मेरे को भी बोलेंगे अरे छपरी है, शायद, पता नहीं ब्रो। तो आई थिंक ऑडियंस तो बहुत टॉक्सिक हो गई है। ऑडियंस था, मतलब ऑडियंस का ब्रो क्या है, मेरे को समझ नहीं आता रे ब्रो, मतलब आज वो तेरे को गाली देंगे ब्रो कि तूने अगर किसी के बारे में कुछ बोला तो, बट कल को जाके तेरा नाम बनने लगेगा तो तेरे को सपोर्ट करेंगे, फेमस हो गया तो भाई सब लोग आएंगे कि भाई भाई भाई, तेरा फैन पेज बनाएंगे, तेरे स्टोरीज डालेंगे, तो सब ठीक है ब्रो। मतलब ऑडियंस का तो मेरे को लगता है मेन रोल है ब्रो लोग का ये सब चीज़ में, लेकिन और वो रोल वो लोग ठीक से निभा नहीं रहे, ऐसा मेरे को लगता है। आर्टिस्ट तो क्या बेचारा अपना करता है ब्रो, कंट्रोवर्सीज वगैरह ये वो करता है ब्रो, क्योंकि लोगों को वही चाहिए भाई, ठीक है। और अब मैं जैसे मेरा बता था ब्रो, मैं किसी के लेने देने में नहीं रहता ब्रो, मैं किसी की तारीफ नहीं करता ब्रो, ना किसी को मैं हेट करता, तो अपने को उतना ध्यान नहीं दिया जाता। अगर मैं किसी को नफरत करूंगा तो मेरे को एक साइड से तारीफ मिल जाएगी, भाई भाई भाई, समझ रहे, या मैं किसी की मतलब समझ रहा है भाई भाई करते बैठूंगा, भाई तू सही कर रहा है, मैं अपन किसी की तारीफ ही नहीं करते ब्रो, लाइक मेरा पता नहीं ब्रो, मतलब मेरे को जेन्युइनली कोई अच्छा लगा तो मैं उसको बोल देता, मैं ओपनली नहीं करता, क्या स्टोरी भी नहीं डाल के नहीं तारीफ करता मैं ब्रो। तो शायद उसके वजह से मेरे साथ वैसा सीन होता है कि अपने को उतना देखा नहीं जाता, मेरे को ऐसा लगता है। कि मैंने नोटिस किया था बीच में एक पॉडकास्ट मैंने किया था, तो थोड़ा उधर एमयूए का मेरे से तारीफ निकल गया था ब्रो, तो लोग मेरे को उधर फुल प्यार दिखाने लग गए, भाई भाई सपोर्ट ये वो ऐसा वैसा। भाई एक दिन में 80 90 हज़ार लोग आगे स्टोरी व्यूज दे रहे हैं, स्टोरी व्यूज तभी के टाइम एक वो पॉडकास्ट के बाद मैं बोला भाई ये क्या सीन है, मतलब मैं तेरे आर्टिस्ट की तारीफ कर रहा हूँ इसलिए तू आके मेरे को वो दिखा रहा है क्या, मतलब तो मैं उधर क्लियर हो गया ब्रो, इधर यही सीन है भाई, इधर क्या सब जगह ब्रो, अगर मैं कल को जाके रफ्तार विफ्तार कृष्णा की तारीफ करने लगता तो उसके फैंस मेरे को सपोर्ट दिखाएंगे ब्रो, मैं स्टैंड की तारीफ करूंगा तो उसके फैंस मेरे को सपोर्ट दिखाएंगे, तो वो वाली बात है। तो मेरे को बहुत ही घटिया बात लगती है ब्रो, तो मैं इसलिए किसी के लेने देने भी नहीं, मैं किसी की तारीफ भी नहीं करता, किसी को वो भी नहीं दिखाता। बट ऐसे फैंस का क्या काम, दे आर नॉट देयर फॉर योर आर्ट, नो? हाँ ब्रो, मैं तो लेजिट एक इंटरव्यू में बोला हूँ ब्रो, इसके पहले मेरा हुआ था, मैं बोला था भाई देखो मैं तुम्हारे आर्टिस्ट की तारीफ कर रहा हूँ इसलिए मेरे गाने सुनो मत या शेयर मत करो, मेरे गाने अच्छे लग रहे तो करो वरना मत करो भाई, तुम्हारे आर्ट में मैं उसके लिए नहीं कर रहा कि तुम मेरे गाने शेयर करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे आर्टिस्ट की तारीफ नहीं कर रहा, अगर वो अच्छा कर रहा है तो मैं बोलूँगा अच्छा कर रहा है भाई, तो वैसी वाली बात है ब्रो। फैंस मीन्स क्या है भाई, मतलब ये सबसे पहले तो ब्रो जो फैंस रहते हैं ना, फैंस बोला जाता है, वो मेरे को उनका माइंडसेट ही नहीं पचता ब्रो, तुम लोग क्या मतलब कैसे तुम लोग किसी को, मैं नहीं चाहूंगा ब्रो कोई मेरा फैन बने, मैं नहीं चाहूंगा कोई बने तो वो बात अलग है, बट मैं खुद नहीं चाहूंगा कोई मेरा फैन बन के रहे,
वो बनना चाहता है तो बने भाई मतलब वो माइंडसेट क्या है ब्रो, मैं तेरा फैन हूँ मतलब मैं ब्रो अपने आप को तेरे से नीचे रख रहा हूँ ब्रो। पहली बात ब्रो, जब मैं तेरे को बोलता हूँ ब्रो बिग फैन ऑफ योर्स वर्क, मेरे को ऐसा लगता है मैं जब तेरे को तेरी तारीफ कर रहा हूँ कि भाई मैं तेरा फैन हूँ, तो मेरे को लगता है मैं अपने आप को तेरे से नीचे रख रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है ब्रो, मेरा वैसा थिंकिंग है। Damn, I mean, एक्सपेक्ट नहीं किया था यार कोई आर्टिस्ट आके बोले फैन नहीं चाहिए। I mean, मेरे को ऐसा लगता है, मैं कभी किसी को नहीं बोलता ब्रो कि भाई मैं तेरा फैन हूँ, तेरे काम का फैन हूँ। मेरे को वैसा लगता है ब्रो, मेरी वो थिंकिंग है कि जब मैं तेरे को बोल रहा भाई मैं तेरा फैन हूँ, तो मैं अपने आप को तेरे से नीचे रख रहा हूँ। अपन किसी को मतलब अपन अपने आप को किसी के नीचे नहीं रखते ब्रो, और ऐसा भी नहीं दिखाते कि भाई तुम लोग मेरे से नीचे हो, मैं अपने लेन में अलग हूँ भाई, तो वैसा वाला है ब्रो। चलो टॉपिक को वापस लेके आ जाते हैं हसल की तरफ। तो आज एक परसेप्शन है कि अगर आप डिस करके ऊपर नहीं गए तो आप हसल इज अ गुड रिस्पेक्टेबल अपॉर्चुनिटी टू यू नो गेट क्विक फेम। तो क्विक फेम एंड क्विक यू नो मेक इट इन द इंडस्ट्री। सो डू यू थिंक दिस इज द राइट वे, या फिर एंड ऑल्सो सजेस्ट मी 3 ऐसे रैपर्स हु यू थिंक शुड गो टू हसल नेक्स्ट सीजन। ब्रो हाँ ब्रो, मतलब देख डिस से तो अच्छा ही है ब्रो वो वाला फेम। क्विक फेम मैं बोलूंगा ब्रो ठीक है, मतलब क्विक फेम जितना जल्दी आ जाता है उतना जल्दी जाता भी है ब्रो, वो बात अलग है। बट हसल बहुत ज़्यादा अच्छा है ब्रो, डिस करके वो फेमस होने से अच्छा तो है ना, क्योंकि टीवी पे ब्रो देख तू तेरा आर्ट ही शो कर रहा है, तू किसी की बेइज्जती करके या तू किसी को नीचे गिरा के फेमस तो नहीं हो रहा, टीवी पे तू खुद को दिखा रहा है ब्रो। और टीवी है ब्रो, वो तेरे को डिस से ज़्यादा फेमस करेगा वैसे भी, अगर तेरा गाना अच्छा रहेगा, तेरी चीज़ें अच्छी रहेगी वहाँ पे, तो तू वैसे ही फेमस हो जाएगा। और 3 रैपर्स जो असल में जाने चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे को नहीं पता ब्रो, मैं सच बोले तो मैं उतना सीन में मतलब एक्टिव में सुनता नहीं हूँ ब्रो ज़्यादा म्यूज़िक वगैरह, मैं अपने इसमें ही ज़्यादा रहता हूँ और मैं अपने दोस्तों को ही ज़्यादा सुनता हूँ ब्रो। तो मेरे को किसका नाम लूँ मैं ब्रो, मेरे को लगता है मुंबई से तो कोई नहीं है ब्रो, क्योंकि मुंबई में मैंने इतना मतलब फॉलो नहीं किया अभी का नए रैपर्स वगैरह, बट दिल्ली से है ब्रो, बहुत से लोग हैं मेरे को लगता है, अलग अलग म्यूज़िक का वो रखते हैं वो लोग, बट नाम अभी आई थिंक कलम इंक एक बंदा है, कलम इंक वो एक हो गया, उसका थोड़ा म्यूज़िक अलग है ब्रो, वो जा सकता है, जाना चाहिए आई थिंक, बट उसको नंबर्स आ रहे अभी तो मेरे को नहीं पता हो जाएगा नहीं जाएगा, बट वो हो गया। और भी बहुत है रे ब्रो, अब मेरे को ऐसा नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा तो किसी और को बुरा लग जाएगा, तो वैसी वाली बात है, बट है ब्रो बहुत से लोग हैं। मेरे को लगता है देख जिसको फेमस होना है, नंबर्स चाहिए, वो जाओ भाई, सीधी बात, ये मत बोलो कि भाई मेरे को नंबर्स नहीं चाहिए, व्यूज चाहिए, भाई तेरे को व्यूज चाहिए तभी तो काम कर रहा है तो जिसको चाहिए भाई जाओ। चलो हसल की बहुत बातें हो गई। नाउ मेरा पर्सनल फेवरेट आपका सॉन्ग बताता हूँ जो आपने हसल में परफॉर्म किया था, विच इज़ बुरा हूँ मैं बहुत। एंड मेरे हिसाब से आई मीन ग्रेविटी भाई ने जो वो दुकानदार और उनके फादर के डेथ के बाद जो गाना किया था, वो अलॉन्ग विद बुरा हूँ मैं बहुत, इन माई ओपिनियन बहुत वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्ट सॉन्ग्स दैट वाज परफॉर्म्ड एट हसल। सो मेरा क्वेश्चन टू यू इज, पहली बात, what makes you you know इतना open up, because you have opened up on a lot of things personal life के बारे में, so how like इतना मतलब why were you so bold? And the second question is आपका writing मतलब what is rap for you? Do you rap so that you know public को अच्छा लगे, और for you rap is कि नहीं भाई मेरे जो thoughts हैं मैं वो लिख रहा हूँ, I don't write for the public, I just write तो ताकि मेरे thoughts express हो। नहीं ऐसा तो नहीं है ब्रो, ऑब्वियसली मैं लोगों के लिए करता हूँ ब्रो, क्योंकि मेरे को खुद के लिए करना रहता तो मैं खुद ही बना के खुद ही सुनता। मेरे को ऐसा है कि ब्रो मेरे लिए हिप हॉप ही वो है ब्रो, कि मतलब खुद को एक्सप्रेस करना, जैसे तूने पूछा ब्रो कि मैं इतना मतलब सब कुछ कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हिप हॉप ही वो है, मेरा डेफिनेशन वो है ब्रो, हर किसी का डेफिनेशन अपना अपना अलग है ब्रो। मेरा ये है कि खुद को एक्सप्रेस करना, खुद की बातें बताना। देख मैं ऐसा मानता हूँ ना ब्रो, जो मेरे को लोग सुनते हैं ना उनको मेरे बारे में पता रहना चाहिए ब्रो, मेरा बैकग्राउंड, मेरी चीज़ें, तो मैं उस इंटेंशन से हर गाने में चीज़ें बताता हूँ मेरी। और हाँ ब्रो, मतलब देख ना तू, जैसे तू बताया ब्रो बुरा हूँ मैं बहुत वगैरह, तेरे को सही लगा, बट वो बहुत लोगों को नहीं सही लगा था उतना, मतलब समझ रहे क्या, एप्रिशिएशन उतना नहीं मिला ब्रो उस चीज़ का। तो आई थिंक इधर ही पता चल जाता है ब्रो कि हिप हॉप की कितनी वैल्यूज़ है इंडिया में, कितना लोग उसको वो करते हैं। क्योंकि ब्रो हम लोग लिटरली देख, मैं किसी को ये नहीं दिखा रहा, बट हम लोग लिटरली वहाँ पे हिप हॉप ही कर रहे थे ब्रो, हम लोग कुछ और नहीं कर रहे थे वहाँ पे, मेरे को नहीं लगता कि हम लोग कुछ और कर रहे थे, ठीक है। तो ब्रो है ब्रो, मतलब मेरे लिए वैसा ही है ब्रो, हिप हॉप वही है मेरे लिए, खुद को एक्सप्रेस करना, फिर वो वेदर मैं अपनी डार्क साइड बता रहा हूँ या मैं अपनी कोई भी साइड बता रहा हूँ ब्रो, मैं किसी को डिस भी कर रहा हूँ तो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ खुद को, मैं कुछ अलग इंटेंशन लेके नहीं कर रहा ब्रो। तो मेरा वही सीन था ब्रो पहले से। एंड ग्रेविटी का भी ब्रो आई थिंक सेम वही रहेगा ब्रो, मतलब
उसका अपना अलग म्यूजिक है ब्रो, वो अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। और मैं बहुत ज़्यादा, मेरा पास्ट क्योंकि बहुत डार्क रहा है, तो मैं उस जोन में जाके वो गाना बनाया था। और मेरा बस वही था ब्रो, नेशनल टीवी पे आए अपन ब्रो, और लोगों को अपने बारे में पता चलना चाहिए, फिर भले वो कम हो, जो भी हो, जितने भी लोग हो। तो मैंने उस इंटेंशन से ही वो गाना बनाया था ब्रो। सही है, सही है। सो गाने से तो ठीक है, बट फैंस की शिकायत आपसे, गाने हैं क्या भाई असल के बाद? क्या मतलब एक एक कोलैब आपका आया हाँ, और शायद आपने एक सिंगल ड्रॉप किया, 2 आए मेरे दो ख्याल आए, से। दो आए, तो है क्या भाई? मतलब इतना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल होने आ गया। नहीं 1 साल तो नहीं हुआ ब्रो, 4 महीने हो गए मेरा लास्ट ड्रॉप करके। हाँ मतलब मजबूरी। हसल के बाद 1 साल, बट हमारे लिए हाँ। 4 महीने भी 1 साल जैसे ही यार। हाँ ब्रो, अरे नहीं ब्रो, सीन ऐसा है कि अभी तेरे को बताया मैंने ब्रो, मैं लेबल के साथ कर रहा हूँ अभी, महासम्मिल के साथ। तो ऑब्वियसली ब्रो, लेबल के साथ जब काम होती है तो चीज़ें अलग रहती है अपना, लाइक पहले अलग चीज़ें थी, अभी अलग चीज़ें हैं ब्रो। तो इसके लिए टाइम लगा है, बट अभी गाना आ गया है गली का शेर, तो पब्लिक अभी खुश, तू भी खुश हुआ रहेगा भाई। वो मैं इसीलिए वो सवाल पूछा भी यार है, वो आई मीन मैंने गाना सुना, इट्स थैंक यू भाई। इसीलिए लाइक फाइनली आई फील कि हाँ भाई वर्थ द वेट था। बट स्टिल मतलब इट वाज बेसिकली लेबल के वो पेपर वर्क्स थे, वो प्रोसीजर्स बहुत थे। सी चीज़ें रहती है रे ब्रो, पेपर वर्क्स तो ठीक है, बट उसके बाद भी अभी ऐसा नहीं है ना ब्रो कि तेरे को एक आधा गाना अच्छा लग गया तो लेबल के थ्रू डाल दिया तूने, ऐसा नहीं रहता। उनका भी उतना सब, मतलब सब एक ही पेज पे रहने चाहिए ब्रो, Correct, तभी वो correct, चीजें correct. आगे बढ़ती है। So a lot of things have to fall हाँ in ब्रो, place. बीट को लेके, वीडियो को लेके, हर एक चीज को लेके ब्रो, इसलिए लेबल के इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। So when you say you're like आपका वो गाने का डील है या फिर are you signed under that label? Because my follow-up question to you is ये MEV का जो मॉडल है इंडिपेंडेंट, मतलब आजकल तो लोग मतलब उसके बीच में बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। So do you really think being independent is very tough या फिर लेबल करके easy? ब्रो आई कांट डिस्क्लोज द डील, हाँ। बट मैं तेरे को बता सकता हूँ कि वैसा नहीं है ब्रो, मेरा थिंकिंग अलग है। अब देख ब्रो, लेबल तेरे को पैसे दिलाता है सिर्फ, मेरे को ऐसा लगता है, बाकी तो तेरे लिए गाना तो नहीं लिख रहा या बाकी चीज़ें तो नहीं कर रहा ब्रो। तो मेरा लेबल ज्वाइन करने का ना ब्रो, तेरे को सच बताओ तो वैसा नहीं था कि मेरे को पैसे चाहिए या कुछ, मेरे को बस एक्सपीरियंस चाहिए था, क्योंकि पैसे मैं लेबल के पहले वैसे ही पेड कोलैब्स मार के कमा रहा था ब्रो, फटे कमा रहा था। तो मेरे लिए बस एक्सपीरियंस था ब्रो, मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि एक लेबल अच्छा पुश दे देता है एक आधे आर्टिस्ट को, इंडिपेंडेंटली तो उतना चीज़ नहीं कर सकता। बट वो चीज़ भी सही है ब्रो। देख हर कोई, मैं अभी इतने टाइम तक तो इंडिपेंडेंट ही था ब्रो, मैंने कितने पैसे खुद के जेब से लगाए और कितने लाख तक भी वीडियो किए ब्रो, हजारों तक भी किए। तो भाई हर चीज़ अपन खुद ही किए थे ब्रो। तो मेरे को लगता है कि कोई बुरी बात नहीं है ब्रो लेबल ज्वाइन करना वगैरह। आई थिंक एमवे का उसका अलग थॉट है, बट फिर उसने लेबल भी, तो उसका खुद का भी लेबल है ब्रो, तो वैसा कोई सीन नहीं है ब्रो। मतलब वो खुद भी नहीं चाहेगा कोई किसी और को बोले कि भाई लेबल पे मत जाए, लेबल पे मत आ मेरे। तो सीधी बात है ब्रो, वैसा नहीं है, उसका अलग थिंकिंग रहेगा ब्रो, पता नहीं। बट मेरा वैसा नहीं है, मेरे को ऐसा है कि हर चीज़ होनी चाहिए ब्रो। मेरे को लेबल के साथ काम करके भी देखना है, और मेरे को इंडिपेंडेंटली तो मैंने किया है भाई इतने टाइम से। लाइक सबको पता है ब्रो क्या कितने गाने डाले भाई। मेरे को लगता है जितने, देख फ्लेक्स नहीं कर रहा ब्रो, बट मेरा फ्लेक्स ही है ब्रो कि जितना, जब मेरा उस लेवल भी नहीं था तभी भी मैं महंगे वीडियोस कर रहा था ब्रो। लाइक मेरे को पता है ब्रो इससे मेरे को नंबर्स नहीं आने वाले, वो बस एक प्यार था ब्रो। मतलब मैं आउट ऑफ लव कर रहा था ब्रो कि मेरे को बस इस चीज़ से प्यार है तो मैं डाल रहा हूँ भाई। जब मैं कमा नहीं रहा भाई, मैं कमा 10,000 रहा हूँ लेकिन मैं डाल रहा 50,000 हूँ, समझ रहे, ऐसी वाली बात थी ब्रो वो। तो मैं इतने महंगे महंगे वीडियोस तब करता था जब मेरे को नंबर्स नहीं थे, तो वो सब प्यार के लिए ब्रो। ऐसा नहीं है कि मैं उसको बिजनेस की तरह नहीं देखता ब्रो, समझ रहे। मतलब वो एक टीम अलग रहती है ब्रो तेरे पीछे, मैनेजमेंट वगैरह जो उस बिजनेस वाला लाइन चीज़ हैंडल करती है, बट वो ऐसी चीज़ है। तो एमवे का उसका अलग थिंकिंग है ब्रो, मेरा अलग थिंकिंग है। मेरे को लगता है हर चीज़ अपने को ट्राई करनी चाहिए ब्रो, लेबल वीबल भी। मैं वैसा बंदा हूँ कि मेरे को अभी हसल के बाद से ना ब्रो स्पेशली वैसी चीज़ें होने लगी कि मेरे को अपना नई नई चीज़ें ट्राई करनी है, एक्सपीरियंस लेना है ब्रो हर चीज़ का। तो मैंने सोचा ब्रो करना चाहिए लेबल के साथ भी। इंटरेस्टिंग। सो मतलब पहले भी इट वाज ऑल फॉर द लव ऑफ हिप हॉप, इट्स ऑलवेज बीन देयर। बिल्कुल। कमिंग बैक टू आपका हिप हॉप के लिए जो प्यार है, आई थिंक व्हाट रियली स्टैंड्स आउट फ्रॉम मैं जब नैस बोलता हूँ इज योर पंच लाइन्स एंड योर रेफरेंस गेम। मतलब मेरे हिसाब से इतना जो रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर आता है ना हसल में, बिकॉज आई फील आपके जो हुक्स है, मेलोडीज है, दैट इज ऑन पॉइंट, एंड आपके रेफरेंसेस आर सो रिलेटेबल, एंड दैट इज व्हाट आई फील लाइक मेक्स यू हैव दैट मेन स्ट्रीम अपील। बट आई वांट टू नो कि आपका राइटिंग प्रोसेस क्या है? मतलब आपके रेफरेंसेस सम ऑफ देम आर सो क्लेवर एंड सो, मतलब इतने सामने रहते पर कोई सोच नहीं पाता। सो लाइक हाउ डज दिस, आप क्या लिख के रख देते, ऐसा कुछ क्लिक हो जाता है? तो हाउ डू यू राइट? हाँ ब्रो, मतलब
अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ ब्रो, मैंने कुछ चीज़ देखी, तेरी नोटिस की या कुछ भी, तो मैं वो दिमाग में रख के लिख के रख देता हूँ फ़ोन में ब्रो। और कोई गाना बनाता हूँ तभी अगर वो वाइब के साथ जा रहा है ब्रो तो फिर डाल देता हूँ ब्रो। और वैसा ही है ब्रो, लाइक स्टार्टिंग में भी मतलब मैं जब गाना स्टार्ट किया था लिखना, जब तूने देखा रहेगा ब्रो शेक्सपियर वाला भी ट्रैक है, तो मैं बहुत ज्यादा ना पंच लाइन्स पे वो करता था, मैं वाना भी था लाइक, तभी ऑब्वियसली मेरे को आता नहीं था ब्रो क्या पंच, मैं बस वो हार्डकोर बनना चाहता था ब्रो, लाइक हार्ड पंच लाइन्स वगैरह डाल के फुल वाना भी अपन वैसे दे। तो स्टार्टिंग से मेरा वैसा ही था, उस चीज को मेरे को बहुत ज्यादा वो चीज मेरे को वो कर रही थी कि क्या बोल सकते हैं अपने को, भा जाती है ना एक चीज की भाई यही चीज करनी है अपने को, तो वो चीज मेरे को बहुत भा गई थी रैप में, पंचेस एंड ऑल रेफरेंसेस बार्स। और फिर धीरे धीरे ब्रो वही लिल वेन वगैरह को सुनना चालू किया था, बीच में लिरिक्स पढ़ता था उसके, तो मैं देखता था ब्रो उसकी चीजें, वो कैसे रेफरेंसेस देता है, उसके भी बहुत से रेफरेंसेस रिलेटेबल रहते हैं ब्रो, उसका एक अलग तरीका है रेफरेंसेस का, बट मैंने देखा ब्रो वो जो चीज कर रहा है वो और कोई वहां नहीं कर रहा ब्रो, तो मैंने वो चीज से इंस्पिरेशन लेके खुद का कुछ डाला, मैंने बहुत ज्यादा रिलेटेबल चीजें डालने लग गए, जो मतलब लाइक नॉर्मली हर कोई समझ ही जाता है भाई कि हाँ अरे भाई ये तो हमारे साथ भी है, ये तो है, ये तो है। तो वो चीज़ें बाद में होने लग गई ब्रो धीरे धीरे, और अब भी ऐसा हो गया कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा उस चीज़ में घुस गया हूँ, तो मेरा वैसे भी नज़र मतलब वो चीज़ों पे ही जाती है कि भाई एक आधी कोई चीज़ दिखी जो मेरे को लगता है कि ब्रो हाँ ये डाल सकता हूँ मैं गाने में, किसी बॉलीवुड का कोई डायलॉग देखा मैंने तो मैं लिख के रख देता हूँ फ़ोन में ब्रो, और जब गाना कोई लिख रहा हो तो फिर उसके साथ में वो फिर अगर जा रहा है ब्लेंड हो रहा है अच्छे से तो फिर डाल देता हूँ ब्रो। आई थिंक व्हाट रियली स्टैंड्स आउट अबाउट यू इज दैट वो जो आपको कन्वे करना है उसमें मैसअप नहीं होता, बिल्कुल समझ रहे हो, ऐसा फोर्स ऐसा नहीं कि आप फोर्सफुली कुछ डाल रहे हो कि मैं ऐसा हूँ तो जैसा है वो लाइक वाले जो रैपर्स होते हैं वैसा नहीं हो, लाइक वो करते हो, लोग समझते हैं कि हाँ आप रेफरेंसेस डाल रहे हो बट वो मैसेज भी कन्वे हो जाता है। हाँ ब्रो, मतलब आई थिंक वही आर्ट है ब्रो और क्या, दैट इज क्रिएटिविटी, सिर्फ रेफरेंस ही देना रहता ब्रो, तो किसी भी चीज का किधर से भी डाल के दे सकते हैं ब्रो, मैं जैसे ये, मैं जैसे वो, तो जैसे 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 कोई भी कर सकता है ब्रो, बट वही कन्वे होना एक अलग चीज है ब्रो। अग्रीड। सो आई थिंक चैटिंग बहुत हो गई यार, बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रैपिड फायर। आजकल मतलब पॉडकास्ट कर रहे हो भाई, ये सब नहीं किया तो भाई अच्छा अभी इसमें तो फुल ऐसे व्यूज वाले सब इधर ही आते, ये सब नहीं किया तो कंट्रोवर्सी का आएगी भाई, वही ना, मतलब पिछला पॉडकास्ट डाला सब ये लास्ट वाले 10 मिनट में आके देख रहे हैं, रैपिड फायर एमएवी के बारे में इधर ही बोला ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर। तो आपको मैं दो ऑप्शंस दूंगा, आपको एक चूज करना, ठीक है? दो नाम दूंगा, आपको एक चूज करना। अच्छा स्टार्ट ही थोड़ा कंट्रोवर्शियल करते हैं, बंटाई रिकॉर्ड्स और कलमकार। ब्रो मैं कलमकार के साथ जाऊंगा, क्योंकि ब्रो मैंने वहाँ के आर्टिस्टों के गाने ज़्यादा सुने हैं एज कम्पेयर टू बंटाई रिकॉर्ड्स। मैंने बंटाई रिकॉर्ड्स का ब्रो बहुत कम, मतलब अभी ये यंग गालिब का हुआ था बीफ तभी ज़्यादा सुना, बीच बीच में सुनता था ब्रो मैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनता था, बट कलमकार के थ्रू कृष्णा था तब ब्रो, तो कृष्णा को तो अपन एक टाइम पे बहुत फटे सुनते थे, अभी भी सुनते, बट उस टाइम पे एक टाइम था जब ब्रो कृष्णा को देख के इंस्पायर भी हूँ मैं ब्रो, झूठ नहीं बोलूंगा, जो हर कोई है ब्रो टेक्निकल चीजें, तो कृष्णा वगैरह तभी ज्यादा सुना है ब्रो, और वो कलमकार का इसके लिए कलमकार ओके। लिल वेन और एमिनेम। लिल वेन ये तो बहुत इजी था। ग्रेविटी और खुल्लर जी। अरे ये क्या है? अरे ब्रो देख दोनों दोस्त है भाई, मेरे खास दोस्त है, ठीक है, तो लिरिक्स के मामले में ग्रेविटी ब्रो, और खुल्लर जी मतलब बस खुल्लर जी है ब्रो, वो अलग बंदा है, तो उसको मिलेगा भाई तो तू मतलब तू मिला नहीं रहेगा ऐसे बंदे को कभी भाई, उसका पर्सनैलिटी अलग है, तो खुल्लर जी अलग है अपना, जैसे गानों में है वैसा ही पर्सनैलिटी। हाँ भाई मतलब बहुत फनी है ब्रो, और तू मतलब बहुत हैप्पी, मतलब तू खुश ही रहेगा ब्रो उसके साथ रहेगा, उसका बहुत वाइब ही वैसा है ब्रो, मतलब मजाकिया वाइब है ब्रो, तो वो अलग है ब्रो खुल्लर जी, और उसमें वैसा कोई कंपैरिजन तो है नहीं, बट ग्रेविटी उसके लिरिक्स के लिए। या फॉर श्योर किंग ग्राव। पैराडॉक्स और एमसी स्क्वायर। पैराडॉक्स फॉर श्योर। म्यूजिक मतलब मेरे को उसके गाने ज़्यादा याद रहते हैं और वो सब इसमें, बाकी एमसी स्क्वायर बंदा सही है ब्रो, मतलब इंसान सही है। अच्छा ओके। ऐसा कंपेयर नहीं कर रहा, बट जितना मेरी उससे बात हुई है जो भी, तो इंसान, बट पैराडॉक्स के गाने मेरे को याद रह जाते हैं, तो पैराडॉक्स। ठीक है। कर्मा और कृष्णा ब्रो, मेरे को कर्मा का ब्रो मैं चाहता नहीं हूँ बोलना, बट मैं कभी उतना बड़ा फैन नहीं रहा हूँ, या मैंने कभी बहुत ज़्यादा डीपली सुना नहीं है, या मैंने सुना ही नहीं है ऐसा मैं बोलूँगा, मैं सुनता था ऐसा नहीं कि नहीं, बट बोलते ना एक सुनना मतलब ब्रो सिर्फ सुनना रहता है, और एक रहता है ब्रो तू पूरी तरीके से घुस रहा है और समझ रहा है उसकी चीज़ें, मैंने कभी वैसा नहीं किया, तो इसलिए शायद, बट कृष्णा का तो भाई एनी डे एनी टाइम। लास्टली सीधे मौत या यंगस्टर्स। सीधे मौत ब्रो, क्योंकि
हाँ सीधे मौत को मैंने फॉलो किया इंडिया में, मतलब इंडिया के तो मैंने चीज़ें समझी है, उनकी जानी है, पहले से देखा है ब्रो। यंगस्टर्स का मैं सच बोलूँ तो मैंने नहीं सुना है ब्रो। Okay. कर्मा वाला सीन है, मैंने सुने हैं ब्रो, सुना ऐसा नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ नहीं सुना है तो ऐसा नहीं कि मैंने सुना ही नहीं है, सुना है ब्रो, बट वो डीपली एक बोलते हैं ना कि भाई फुल डीप करके सुनना कि बातें क्या हो रही है क्या हो रही है, तो मैंने उतना नहीं मतलब फॉलो नहीं किया। तो ओके ओके, नाउ अपना सेगमेंट चेंज करते, सो आई वांट यू टू टेल मी 3 थिंग्स दैट नो वन नोज अबाउट यू। ओके ब्रो ऐसी कोई चीज़ें तो सच बोलूँ तो नहीं है ब्रो, मैं तेरे को झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि देख भाई मैंने ना गाने में लिटरली सब बोल दिया है बे, मतलब क्या नहीं बोला रहेगा अब मेरे को, सिर्फ मतलब कि मैं कितना दिन नहीं नहाया, मैं कितना दिन ये नहीं किया, मैं कितना दिन वो नहीं किया, वो सब बताने वाली बात है ब्रो। बाकी तो भाई लिटरली मैंने हर चीज़ बोल दी है ब्रो, मतलब क्या नहीं बताया भाई, तो मेरे को लगता है ऐसा तो कोई नहीं है ऐसा bro, कुछ नहीं है। हाँ ब्रो। तो आपको जो भी जानना है आप जाइए नैज भाई की डिस्कोग्राफी देख लीजिए, सब मिल जाएगी वहाँ पे। सब बताया। ठीक है, ओके। सो अभी मैं नाम लूंगा, यू हैव टू टेल मी व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर दीस नेम्स। ओके ठीक है, तला अंजुम। तलान शायर, मतलब उसका थोड़ा गाना और वाइब वैसा शायरी टाइप मेरे को, मैंने जितना सुना है उस हिसाब से। मुफाड़। फ्लोज उसके अच्छे रहते ब्रो, तो फ्लोज के लिए ओके, एमीवे। कंसिस्टेंसी फॉर श्योर। कृष्णा। लिरिकल जीनियस। रफ्तार वन ऑफ द ओजी। एंड लास्टली सीधे मौत। मेरे को ऐसा लगता है कि देख इंडिया में डिओज बहुत है मतलब ऐसे, बट सीधे मौत ने एक अपना अलग वो सेट कर दिया है ब्रो, बार जो भी बोलते हैं, तो सीधे मौत के लिए क्या बोलूँ मैं ब्रो, उनके फ्लोज ब्रो बहुत यूनिक रहते हैं, और डिलीवरी वगैरह फ्लोज, और एक मेरे को उनमें सबसे ज़्यादा वो काम का जो एक वॉइस टेक्सचर है ना, वो ज़्यादा सही लगता है ब्रो। दैट इज ट्रू। बोला तुम्हें भी जितने तो मेरे को सुनने मजा आता है ब्रो, पता नहीं तो वो तो पर लोग आजकल बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बट वो ऐसा है कि ना बार बार सुनेंगे तो भी बोर नहीं होते लोग तो भाई मतलब किसी भी चीज को क्रिटिसाइज कर देते ब्रो, एक टाइम पे तो सुन ही रहे थे ना भाई तुम लोग, तो अभी क्या मतलब तो बात कोई सेंस नहीं बनता ब्रो, तो हाँ। ठीक है, आपके कोई विश लिस्ट में रैपर्स है, मतलब 3 रैपर्स हु यू वांट टू कोलैबोरेट विद? आई वोंट से ड्रीम बिकॉज़ आपने वो हाँ, बोला bro. विश लिस्ट में। हाँ डिवाइन है ब्रो, देख डिवाइन हो गया, फिर उसके बाद ऐसे बाकी नाम तो ब्रो मैं सच बोलूँ तो 3 तूने पूछे तो मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, बट वैसे तो सिर्फ डिवाइन है ब्रो, मैं सच बोलूँगा। बाकी अगर मेरे को मौका मिलता है तो रफ्तार भी हो गया, और एमीवे भी हो गया, कृष्णा भी हो गया ब्रो, मतलब है ब्रो ये लोग, क्या मेरे को है कि मतलब हुआ तो करेंगे, बट जैसा बोला ब्रो विश लिस्ट में ये सब नहीं आते, डिवाइन है भाई, लेकिन तूने आगे का पूछा तो मैंने बताया ब्रो तेरे को। हम नैस को ट्रैप करते हुए देखेंगे। हाँ ब्रो मैंने बना के रखे गाने, एल्बम में आएगा ब्रो, रेस्ट इन बीट्स में आएगा भाई, सब आएगा। कब आएगा रेस्ट इन बीट्स? वो तो अभी रहने देते हैं, बता दो तेरे को, आएगा ब्रो, जल्दी आएगा, काम चालू है ब्रो, और थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगा ब्रो, अच्छे से आएगा, मतलब समझ रहे, जब आएगा तो ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि एक और एल्बम आके चली गई। करेक्ट। मैंने तो ब्रो बहुत बार बोला, अगर रेस्ट इन बीट्स जब भी आएगा तुमको लाइक तुम सेटिस्फाइड नहीं रहोगे तो भाई गालियां दो मेरे को, जितना दे सकते हो, बट इट विल बी वर्थ द वेट बेसिकली। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन आपको, व्हाट विल बी योर वन मैसेज टू ऑल द हसलर्स आउट देयर, जो यू नो योर फैंस या फिर आपके फॉलोअर्स, आई वोंट से फैंस, वन मैसेज टू ऑल दोस पीपल। मेरे को ना देख ब्रो, मैं समझ नहीं रहा हूँ कि किस जरिए के लिए, मतलब क्या क्या मुद्दा रख के बताओ, बट मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर तुम लाइफ में कुछ भी कर रहे हो तो कंसिस्टेंट रहो, कोई भी चीज़ हो, फिर वो म्यूज़िक हो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सब म्यूज़िक वाले ही ये लोग जो मेरे को देख रहे हैं, कोई भी अपना अलग जोन में रहेगा, तो मतलब कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए ब्रो हर चीज़ में, मैंने वही चीज़ सीखी है ब्रो, और क्या बोल सकता हूँ, फॉलो करो भाई मेरे म्यूज़िक को, अगर अच्छा लगता है तो बस, और क्या। So I think that was the end of the podcast. Very insightful, very entertaining. I am pretty sure इसके बाद कुछ reels फटेंगे. But anyway, I think अपने को उस पे focus करना भी नहीं. I think you know गली का शेर आया गाना with mass appeal, and it would be you know an honor for us अगर आप उसके कुछ एक verse भी अगर आपने perform कर दिया. I think that would be great. So let's perform.
मैं हूँ भाई मेरे गली का शेर, तू है बकरा जो बनता है पलिका पे। स्ट्रीट में नहीं इनकी कोई एक्सपर्टीज, होंगे एक थप्पड़ में आउट जैसे नमिता। ये कुत्ते भाग जाए जब भी शेर, आप फतेह लौंडे चले भी ये भाई सारे मलिका। ये जो भी खाना चाहते मेरे मेहनत का फल, उन्हें केला देता मेरा हूं मैं अभी लाके। पहले था मैं गरीब आदमी, अभी करते सिपाही हम मनी काउंटिंग। सच कहूं तो मैं औलाद ही खराब प्लस सुपर से वो काफी कमी ना भी। फिलहाल मेरे गली का सीन लौंडे एक पैक टाउन सारे रवि शास्त्री। लाफे में छापे 3 उंगली या गालों पे लोग वो बना देंगे अदिदास की। सभी जानते हैं भली बातें, अगर इसका है गाना मत पड़ी पाचे। चंता नहीं पास मेरे उतनी पर लेवल मेरी उच्ची है भाई, काफी खाली माफी। चलो लाइफ मेरी बढ़िया सी, बंदे गाली देते मुझको जो मनी मन ही। हंस के मैं पूछता अक्षय की तरह, उन्हें चली ना तेरी चली ना ही। मेरे लेवल पे यानी पार है, इनके पीछे लगी आग साले 4000 है। मेरे शहर के बंदे शुभ तेरे लिए, उनके डब्बती पोर थले काली कार है। मैं हूं भाई काफी हानिकारक, तू सिर्फ करता है हेट पर कमा नहीं पा रहा है। डिसिप्लिन इज द की और तू बाज पाई साले जानता ही नहीं है कि चाबी का है। गली का शेर गली का शेर, लौंडे डर जाए मेरे करीब आते। तड़ी पारते बंदे सब भाई याद तड़ी पारते। मनी और फेम दोनों रखा है मैंने बढ़िया से। गली का शेर लौंडे डर जाए मेरे करीब आते।